जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे। जापान ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट करने वाला है आने वाले 10 सालों में। तो इसी चीज़ को आज हम डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले वही हर वीडियो की तरह हम आपको ट्रस्टेड न्यूज़ आउटलेट के सोर्स दिखाएंगे। ये आप देख सकते हो, ये 2-3 न्यूज़ आउटलेट की कट है। ये न्यूज़ सही, हम कोई भी विदाउट सोर्स के बात नहीं करते। एंड दोस्तों आज हम बात करेंगे बड़े इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जो जापान ने अनाउंस किया है कि वो 10 ट्रिलियन येन लगभग 65 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेगा, जो कि आने वाले 10 सालों में होने वाला है। दोस्तों ये अनाउंसमेंट दोनों देशों के बीच में नेक्स्ट डेकेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप रोडमैप के दौरान हुआ है। एंड दोस्तों ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक, टेक्नोलॉजिकल और जियो पॉलिटिकल पार्टनरशिप का एक सिंबल है। यह एक चिन्ह है जापान और इंडिया की मित्रता या ट्रस्ट का। ये एक सिंबल बन के उभरने वाला है। दोस्तों अगस्त 2025 में टोक्यो में एक इंडिया जापान समिट हुआ था, जिसमें पीएम मोदी और जापानीज काउंटरपार्ट ने जॉइंट स्टेटमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत जापान अगले डेकेड में 10 ट्रिलियन येन का प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट करने वाला है इंडिया के अंदर। और दोस्तों इस रोड मैप में 8 फोकस एरियाज पर इंक्लूड हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सप्लाई चेन रेजिलेंस, ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, कोऑपरेशन और ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज। इन सब चीज़ों को लेकर ये आठ पॉइंट को लेकर ये इन्वेस्टमेंट होने वाली है। इन 8 ही पॉइंटों पर काम होने वाला है। दोस्तों सवाल अभी ये आता है कि जापान को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत क्या महसूस हुई है, क्यों ऐसा जापान करना चाहता है कि वो इंडिया में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेटजिक डाइवर्सिफिकेशन की। चाइना डिपेंडेंट सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना, चाइना के ऊपर जो दुनिया का डिपेंडेंसी है उसको डाइवर्सिफाई करना। एंड दोस्तों हाई ग्रोथ मार्केट, इंडिया एशिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट है। साथ ही डेमोग्राफिक एडवांटेज, इंडिया के पास स्किल्ड यूथ और एक्सपेंडिंग मैन्युफैक्चरिंग बेस है। एंड दोस्तों पॉलिटिकल ट्रस्ट, इंडो पैसिफिक में जापान इंडिया एक ट्रस्टेड पार्टनरशिप के रूप में उभर रहे हैं। दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट है हाईली इम्पैक्टेड सेक्टर्स में किया जाएगा, जैसे कि सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, क्रिटिकल मिनरल्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज़, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटीज़। एंड दोस्तों स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम, इन सब चीज़ों में ये इन्वेस्टमेंट की जानी है। और दोस्तों इन सेक्टर से इंडिया अपनी मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया स्ट्रेटजी को ग्लोबल लेवल पर उभार सकता है, ग्लोबल लेवल पर स्केल करने के लिए बात कर रहा है। दोस्तों ये जो पार्टनरशिप है वो इकोनॉमिक नहीं बल्कि जियो पॉलिटिकल भी है। इंडो पैसिफिक में जापान और इंडिया दोनों ही रूल बेस्ड ओपन मैरीटाइम रीजन के सपोर्ट में है। एंड दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने में भी काफ़ी मदद करने वाली है और डिप्लोमेटिक एक मूव भी है जापान का। जापान ने कहा है कि अवर कोऑपरेशन विद द इंडिया इंश्योर फ्री एंड रेजिलेंस इंडो पैसिफिक। दोस्तों ये फ्री इंडो पैसिफिक उस स्ट्रेटजी के थ्रू ही इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये खुद चाहते हैं कि चाइना का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसको कैसे काउंटर किया जा सके। इसीलिए चाइना, जापान और इंडिया दोनों मिलकर काम कर। दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट का इंडिया के लिए क्या मतलब है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन, जापानीज फर्म जैसे कि टोयोटा, हिटैची, सुजुकी एंड अपने प्रोडक्शन बेस को एक्सपेंड करेंगे। इससे दोस्तों इससे जॉब क्रिएशन होगा, जॉब बनेंगे, इंडिया में लाखों नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे और नए लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ऑटो सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में। एंड दोस्तों मल्टीपल सेक्टर्स में नई जॉब क्रिएट होंगी। इससे ये इंडिया के लिए जॉब क्रिएट करेगा। एंड दोस्तों ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हाईटेक स्किल और इंडस्ट्रियल नो हाउ का डायरेक्ट फ्लो होगा इंडिया में। इसके थ्रू जापान से स्किल्स और टेक्नोलॉजी का इंडिया में ट्रांसफ़र किया जाएगा। एंड दोस्तों ग्लोबली सप्लाई हब को एक सपोर्ट मिलता है। इंडिया अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथ करेगा एज अ रिलायबल अल्टरनेटिव टू चाइना। दोस्तों चाइना की अल्टरनेटिव के रूप में इंडिया अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश करने में लगाई है, और ये उसको पुश मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वैसा ही होता है, इसमें कुछ चैलेंजेस भी आने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ईज़ ऑफ डूइंग की बिजनेस में इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स को इंडस्ट्रियल क्लियरेंस में भी काफ़ी डिलेज होते हैं। एंड दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर रेडनेस की भी समस्या है। पोर्ट, लॉजिस्टिक्स और एनर्जी सप्लाई को और भी एफिशिएंट बनाना होगा। एंड दोस्तों जियो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी, रीजनल टेंशंस या सप्लाई चेन शॉक प्लान को डिले कर सकते हैं। एंड दोस्तों इंडिया ये बोटल नेक्स को एड्रेस करता है और इनको सही तरीके से करता है, तो इस इन्वेस्टमेंट के मोमेंटम को लगातार आगे के लिए बढ़ाता रहेगा। दोस्तों ये 10 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया जापान रिलेशन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, और ये इंडिया इस रिलेशन में नए डायरेक्शन खोलेगा। ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का एक प्रतीक है। दोस्तों अगर इंडिया अपने रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करता है तो अगले आने वाले डेकेड में
इंडो जापान कोऑपरेशन का गोल्डन पीरियड हो सकता है। दोस्तों आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरीके के लेक्चर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। दोस्तों आप देख रहे हैं ट्रूथ लेंस। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर